जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों। मैं सद्दाम हुसैन। आज मैं ऑडियो पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान फॉर वीआई यूट्यूब चैनल। आज मैं ऑडियो पॉडकास्ट लेकर आया हूँ जिसमें जो पैरा ओलंपिक्स जो हुई थी, पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने काफी सारे पदक जीते थे, श्वेता शर्मा जो दिव्यांगजन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो इनके बारे में एक इंटरव्यू लेकर आया हूँ जिसमें इनके बारे में बताऊंगा मैं कैसे कैसे खेल में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या किया इन्होंने। और ये जो मुझे आर्टिकल मिली है उस जो मैं बुक पर रीड करने जा रहा हूँ, इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको इंटरव्यू पढ़कर सुनाऊंगा। तो ये बाल भारती पत्रिका में ये इंटरव्यू प्रकाशित हुई थी, जो बच्चों की पत्रिका है बाल भारती। तो इस आर्टिकल को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज। तो शुरू करते हैं। तो हौसलों की ऊंची उड़ान भरती श्वेता शर्मा, हौसलों की ऊंची उड़ान भरती श्वेता शर्मा, इस टॉपिक पे हम आज आर्टिकल आपके सामने पेश करूंगा। सकारात्मकता और किसी काम को करने की ललक ऐसे हथियार है जिसके दम पर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। इसकी उदाहरण बनी है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी श्वेता शर्मा। दिल्ली की रहने वाली श्वेता शर्मा शारीरिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में न केवल अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि कई मेडल भी जीते। बाल भारती पत्रिका के लिए उनकी विशेष बातचीत, बाल भारती पत्रिका में मतलब ये बातचीत प्रकाशित हो रही है। तो बाल भारती पत्रिका से मैं आपको ये आर्टिकल लेकर आया हूँ। प्रश्न, आपने अभी तक किस किस स्पर्धा में कितने मेडल जीते हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 8 मेडल जीते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 9 मेडल जीते हैं। इसके अलावा मैंने राज्य स्तर पर 6 मेडल जीते हैं। ये मेडल मैंने शॉटपुट और जैवलिन खेलों में जीते हैं। हाल ही में मैंने नवंबर 2022 में पुर्तगाल में वर्ल्ड गेम में शॉटपुट में स्वर्ण पदक और जैवलिन में कांस्य पदक जीता है। प्रश्न, आपको बचपन से ही खेल के प्रति रुझान था या बड़े होकर रुझान बढ़ा? उत्तर, मैं दिल्ली की शहादरा की रहने वाली हूँ। 2016 से मैंने खेलना शुरू किया। पहले मैं एक हाउसवाइफ ही थी। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक रखती थी और पार्ट टाइम में बच्चों को सिखाती भी थी। फिर जब मेरा तलाक हुआ तो मुझ पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में कुछ करना चाहिए। उस समय लोगों ने बातें भी बनाई कि तुम शरीर से चलने की स्थिति में तो हो नहीं, फिर खेल कैसे सकती हो? रुपया था नहीं, मुझे
प्रेरणा देने वाले कम और परेशान करने वाले लोग अधिक मिले। लोगों का कहना था कि कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसे में कोई छोटे मोटे काम करो, घर चलाओ और बच्चे पालो। हालांकि एक दिन मुझे एहसास हुआ कि खुद को मजबूत कर बच्चों के लिए कदम उठाना ही होगा। तब मुझे खेल के बारे में पता लगा कि हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ है और मैं खेल में भविष्य बना सकती हूँ। साथ ही भारत का नाम उसमें जुड़ा हो तो काफी गर्व की अनुभूति होती है। प्रश्न, आपकी जब शादी हुई तब आपकी उम्र क्या थी? तब भी क्या यही शारीरिक समस्या थी? उत्तर, दिव्यांगता बचपन से ही मेरे लिए एक चुनौती थी। हालांकि पहले से ही हम लोग एक दूसरे के परिवार को जानते थे और हम लोगों का आना जाना था। दोनों परिवारों के बीच दोस्ती थी। ऐसे में मेरी पहली शादी हुई। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त हमारी उम्र करीब 21-22 साल रही होगी। मैं उन पुरानी बातों से अब आगे बढ़ गई हूँ। मेरी दूसरी शादी साल 2021 में हुई है। प्रश्न, अभी आपकी उम्र क्या है और आपने किस उम्र में खेलना शुरू किया? उत्तर, अभी मेरी उम्र 36 साल है। 2011 से जीवन में उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए थे और शादी के बाद मैं 2014-15 में अपने ससुराल से वापस आ गई थी। इसके बाद 2016 से मैंने खेलना शुरू किया। प्रश्न, आपको खेल में आने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली? उत्तर, समाज में लोग मुझे शारीरिक रूप से कमजोर समझते थे और मुझे नहीं लगा कि मुझ में इस चीज की कमी है। ऐसे में सबसे पहले मुझे इसी चीज से प्रेरणा मिली कि अगर मैं शरीर से ही कुछ कर दिखाऊं तो अच्छा रहेगा। लोग जिस चीज को कमी समझ रहे थे, मैंने उसी को खूबी बनाने का निर्णय लिया। साथ ही मुझे खुद को साबित करना था। मुझे अपनी कमजोरी ही मजबूती लगी और खेल में आने की प्रेरणा मिली। मुझे लगा जब मुझे इसी शरीर से कुछ कर दिखाने का, खेल के मैदान में उतरने का और अपने देश के लिए मेडल जीतने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं इसमें हाथ आजमाऊं। इसलिए मैंने खेल को चुना जिससे कि मैं फिट भी रह सकूं और देश के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकूं। प्रश्न, आपने अपनी शारीरिक चुनौतियों से कैसे पार पाया? उत्तर, बहुत मुश्किल था। दिव्यांग होने के कारण कहीं आना जाना सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है। हमारे जैसे लोगों का कहीं अकेले आना जाना आसान नहीं होता। किसी न किसी का साथ जरूर होता है। ऐसे में कभी बच्चों का सहारा तो कभी पिताजी का साथ तो कभी दोस्तों का सहयोग मिलता रहा। मैंने स्टेडियम तक
न जाकर घर के पास वाले मैदान में ही ट्रेनिंग शुरू की। प्रश्न, सरकार से आपको क्या क्या सहायता मिली? उत्तर, शुरुआत में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सरकार से मुझे कुछ मदद भी मिल सकती है। साथ ही मुझे शुरू में यह भी नहीं पता था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। पहले मुझे खुद को देखना था कि मैं किस काबिल हूँ। ऐसे में मैं सरकार तक पहुँच ही नहीं पाई। हालांकि बाद में मुझे सरकार से काफ़ी सहायता मिलती रही। प्रश्न, भारत सरकार की खेलो इंडिया टॉप स्कीम सहित कई अन्य योजनाओं से खिलाड़ियों को किस तरह का लाभ मिल रहा है? उत्तर, यह बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अब खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी बहुत सारी नई नई योजनाएं प्रतिदिन सामने आ रही है। इससे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। अब स्कूलों के भी कई खिलाड़ियों को मदद मिलने लगी है। यह एक अच्छी पहल है और मेरे ख्याल से ऐसी योजनाएं आगे भी जारी रहनी चाहिए। प्रश्न, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगी? उत्तर, सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं यह कर पाऊंगी। साथ ही जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो मेरी माँ ने मेरे बच्चों को संभाला। मुझे यह सब करने का दोबारा मौका दिया। 2021 में दोबारा शादी हुई और मेरे पति ने भी मेरा बहुत सहयोग किया है। उन्होंने खेल के शुरुआती दौर से ही मेरी मदद की। 2022 में जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की उसके बाद मेरे सामने बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था और मेरे हाथ में भी चोट आई थी। कई महीनों महीनों तक प्लास्टर चढ़ा रहा। मैंने समय व्यर्थ न करते हुए प्लास्टर में ही ट्रेनिंग पर जाना शुरू कर दिया और स्टेडियम जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने कोच सर का, जिन्होंने मेरे इन हालातों में भी मेरे अनुसार ट्रेनिंग कराई। प्रश्न, सकारात्मकता खिलाड़ियों के जीवन और कैरियर पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो सकारात्मक रहना चाहिए। कई बार होता है कि हमारी बातें किसी के प्रोत्साहन का कारण बन जाती है। इसीलिए हमें नकारात्मक बातें नहीं बोलकर सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए। इसका लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं आज उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए अच्छा बोला, मेरा साथ दिया। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी खिलाड़ी नहीं बन पाती। मैंने अपने सफ़र में यह सब देखा है। एक दूसरे के साथ और सहयोग से ही कुछ भी कर पाना मुमकिन होता है। प्रश्न,
परिवार और खेल के बीच में आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? उत्तर: यह बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन करना पड़ता है। मेरी पूरी दिनचर्या ही अलग होती है। जैसे मैं करीब सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ और मुझे स्टेडियम पहुँचना होता है। साथ ही शाम को भी मेरा वर्कआउट होता है। खाना पीना भी अलग होता है लेकिन परिवार के सहयोग के कारण यह सब चीज़ें संभव हो जाती हैं। साथ ही इस सफ़र में बच्चों ने भी बहुत सहयोग दिया है। उन्होंने सब चीज़ों को समझा है। जब मैं विदेश जाती हूँ तब भी उन्हें मुझसे कई दिन अलग रहना होता है। हालांकि वे इस बात से खुश होते हैं कि मम्मी देश के लिए कुछ कर रही हैं। प्रश्न: आप आगे खेल में क्या करना चाहती हैं? किस मुकाम पर जाना चाहती हैं? उत्तर: मैं आगे भी अपना खेल जारी रखना चाहती हूँ। मैं जब तक इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ तब तक मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को इस लायक बनाकर रखूँ कि मैं खेलती रहूँ। मैं चाहूँगी कि जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक अगर मैं खेल सकूँ तो खेलती रहूँ और देश के लिए मेडल लाती रहूँ। प्रश्न: आप बच्चों और देश की नई प्रतिभाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? उत्तर: जब मेरे बुरे हालात थे तब कोई नहीं था। मैंने हिम्मत की, सभी परेशानियों को किनारे कर आगे बढ़ती गई। जब मेरी जैसी खिलाड़ी आगे बढ़ सकती है, मेडल ला सकती हैं तो बाकी बेटियां और बच्चे क्यों नहीं कर सकते? साथ ही माता पिता अभिभावकों को चाहिए कि वह आगे बढ़कर अपने परिवार में बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनका साथ देना चाहिए क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे अगल बगल में कोई ऐसा हीरा बैठा होता है जिसे हम अगर थोड़ा सा तराश देंगे तो वह क्या से क्या कर दिखाएगा, उसकी चमक कितनी होगी। तो ये साथियों में आज लेकर आए श्वेता शर्मा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के बारे में जानकारी इंटरव्यू के रूप में। तो इस ऑडियो को सामान्य ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो शुक्रिया।